नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। 9 वर्ष 2021 के आगमन पर श्री माचा स्वामी आश्रम आरा में गोदम्मा महोत्सव संपन्न। 9 वर्ष 2021 के शुभ आगमन पर एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भिन्न भिन्न जगहों के आचार्य पंडित सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, हनुमान जी का पाठ इत्यादि यज्ञ हवन किया गया। यज्ञ के नेतृत्व कर रहे श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जो माचा बाबा के शिष्य हैं। आइए उनको हम सुनते हैं कि उनके द्वारा क्या बताया गया इस यज्ञ और विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में। ये हमारे स्वामी जी की जो सिद्धांत था, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मा, जितने भी संसार के कर्म है सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को बताया जाता है। इसके बाद हमारे देश का विकास कैसे होगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, शिक्षा पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। 2 तरह के संत हुआ करते हैं। एक जानते हैं कि समाज जो है कुत्ता की पूंछ की भांति टेढ़ी है, वो घबरा करके जंगल में चले जाते हैं, इससे मिलना जुलना नहीं, लेकिन उनको भी अपने पेट के लिए सोचना पड़ता है। पत्ता चबावे, फल ले, कुछ न कुछ लेना पड़ता है। दूसरे संत जो होते हैं जानते हैं कि समाज के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तरह तरह के संघर्ष झेलते हुए, चूँकि अर्थपंचक में स्वस्वरूप, पर स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप बताया। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों को टालते हुए अपने पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। स्वामी जी कहा करते थे कि कोई काम को अच्छे से सोच विचार लो। जब पता चल जाए कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो पूरा संसार एक तरफ हो जाए, तुम एक तरफ रहना। क्योंकि धर्म को वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, धर्म को राजनीति की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक अद्वितीय संत थे, योगवेता थे, उनकी जो कीर्ति है, एकमात्र मैं निश्चित उत्तराधिकारी हूँ, जहाँ की हर जगह के लोग मुझे जानते हैं और हर जगह मेरा अपना कुछ समय किसी न किसी प्रकार से वहाँ के विकास के बारे में सोचने को मौका मिलता है, चेष्टा भी करता हूँ। इसके साथ गुरु जी के द्वारा जो रचना कीर्ति हुआ था, स्वामी जी के रामबाग आश्रम में अधूरा कार्य उसी वर्ष में 1 वर्ष के बाद 25 लाख रुपया खर्च करके पूरा किए थे। बगल में वैकुंठ नगर मुलाहिमपुर स्थान है, वहाँ बाउंड्री दिलाना, तालाब खुदाई कराना। उसके बगल में रामतरी गांव जो था, वहाँ कुछ ज़मीन भी लिए और ज़मीन जो परित था वहाँ राधे कृष्ण की ठाकुरबाड़ी बनाए, पुजारी कक्ष, भोजनालय इत्यादि की व्यवस्था वहाँ किए। और भी जो स्वामी जी की कीर्ति बाकी रहा था, एकौना घाट, वहाँ पर गुरु जी की मंदिर भी बनाए, हनुमान जी की भी मूर्ति, हनुमान जी की भी मंदिर स्थापना की। अभी यज्ञ के नेतृत्व कर रहे श्री माचा स्वामी जी महाराज के परम शिष्य सुदर्शनाचार्य जी महाराज को अभी हम सुन रहे थे। आइए अब दूर दराज से आए आचार्य पंडितों के द्वारा सुनते हैं यज्ञ की महत्ता और माचा स्वामी के बारे और स्वामी जी के जीवन के पर थोड़ा प्रकाश डालें। स्वामी जी एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह तो स्वयं नारायण के स्वरूप थे। और हमारे सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो आज कराए हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, यह इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पुस्तक जहाँ रहता है वहाँ पर कोई प्रकार की उत्पात नहीं होता है, और जहाँ पाठ ही भी हो जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह कल्याण विश्व के कल्याण, अपने कल्याण के लिए नहीं किए, और विश्व के कल्याण के लिए यह किया गया। आज 1 तारीख के 2021 में, आज 1 जनवरी को जो स्वामी जी ने कराए हमारे, वे विश्व के कल्याण के लिए किया गया है। इससे भौतिक ताप और दैहिक ताप और दैविक ताप तीनों का विनाश हो जाता है। यह तीनों ताप रह नहीं जाता है। इससे बढ़ करके कोई कल्याणकारी पाठ नहीं है। कहा गया है
कि आकाशात पतितम तोयम जथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो यह पुस्तक स्वयं केशव का ही प्रतीक है, इसलिए यह जो कार्य हुआ वह सबसे उत्तम हुआ। स्वामी जी महाराज के आश्रम में 9 वर्ष के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ, इसकी महत्ता के बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री गदाधराचार्य माचा स्वामी जी महाराज का बनाया हुआ 1989 में इसका स्थापना हुआ था। निर्माण कार्य में बहुत बड़ी बाधा होते हुए भी यहाँ पर यह निर्माण कार्य हुआ और लक्ष्मी नारायण की स्थापना हुई यहाँ। और लक्ष्मी नारायण का ही विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा यह नाम है, विष्णु का नाम है, नारायण का नाम है, जिसके करने से किसी प्रकार का कोई भी कष्ट, चाहे भौतिक हो या शारीरिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार के कष्ट, भय, रोग, व्याध, हर चीज को हरण करता है विष्णु सहस्त्र नाम। तो इस अवसर पर आज हमारे सुदर्शनाचार्य स्वामी जी महाराज के कृपा से यहाँ पर जो विष्णु सहस्त्र नाम इतना बड़ा आयोजन हुआ 9 वर्ष के अवसर पर, यह बहुत ही सबके कल्याणकारी के लिए है। इस शहर ही नहीं, यहाँ जहाँ तक इसका जो जाएगा वायुमंडल में सबका कल्याण होगा और यह कल्याणकारी कार्य। हमारे श्री गुरुवर स्वामी जी का अगण्य कीर्ति है, उनकी कीर्ति का बखान हम क्या कर सकते हैं। वो भगवान विष्णु के स्वरूप थे और उनके किया हुआ कई यज्ञ इत्यादि जो है बहुत कीर्तिमान रहा और कई कार्य जो है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय, कॉलेज है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जो कई कीर्तियाँ उन्होंने स्थापित कर रखे हैं। और उनके जो अनेक शिष्य हैं, बहुत से उच्च पद पर भी हैं और उनके कीर्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जो सूर्य को लोग स्पर्श नहीं कर सकता, इस प्रकार उनकी कीर्ति कोई स्पर्श नहीं कर सकता। संतों में महान संत थे हमारे गुरु जी। द्रविड़ देश में धनवीपुर नाम का एक ग्राम था, जहाँ विष्णुचित स्वामी नाम के एक परम संत जी थे जो रंगनाथ के पुजारी थे। और उन्होंने तुलसी के क्यारी, तुलसी के बगीचा बहुत लगाए हुए थे। उन्हीं क्यारी में जिस समय विष्णुचित स्वामी जी क्यारी को अपना पटा रहे थे, उसको सिंचित कर रहे थे, उसी क्यारी से हमारी माँ गोदा जी का जन्म हुआ। और गोदा मैया दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती गई। नित्य प्रति तुलसी जी के माला बना करके रंगनाथ भगवान को पहनाती थी और वही माला स्वयं अपने पहन लेती। इसी इतना अगाध प्रेम देखकर और उन्होंने ठान लिया, संकल्प कर लिया कि हम जब भी शादी करूंगी तो भगवान रंगनाथ से ही करूंगी। जो विष्णु सहस्रनाम की महत्ता वो है कि जिस समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, भीष्म पितामह बाणशଯ୍या पर थे, उस समय बाणशଯ୍या पर थे, उस समय विष्णु सहस्रनाम का जो है, विष्णु सहस्रनाम का श्लोक भक्त से उसने श्रवण कराया, सुनाया, जो कि वो गीता की सार तत्व में भगवान अपने मुखार विंद से विष्णु सहस्रनाम का जो है सुनाया। जो वो विष्णु सहस्रनाम है, इसके सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से, स्मरण करने से, जस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, कहा कि जिसके स्मरण करने से, चिंतन करने से, भगवान ये श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके स्मरण मात्र से, पाठ तो छोड़िए, स्मरण मात्र से उनका दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है। और स्वामी जी को हम लोग भगवान मानते हैं, नारायण मानते हैं। स्वामी जी के हम लोग शिष्य हैं और परंपरा को अब चलाने वाले हमारे सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं और हमारे विद्वत मंडली जितने जुटे हैं सब हमसे सब बड़े हैं। हम इनको भी आदर करते हैं कि सब लोग आश्रम पर हमेशा जुटे और स्वामी जी का आगे बढ़ावें कार्यक्रम। जय श्रीमन नारायण। अभी आप माचा स्वामी जी महाराज के परम शिष्य सुदर्शनाचार्य जी महाराज को सुन रहे थे,
जग में आए आचार्य पंडितों के द्वारा बताया गया कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ सुनने से, स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में दैहिक, दैविक और प्राकृतिक जितने भी दुख होते हैं सब दूर हो जाते हैं। परम आदरणीय सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने बताया कि स्वामी जी यानी माचा स्वामी जी महाराज एक अद्वितीय संत थे। वह अलग हट के संत थे। सभी संतों के द्वारा जो कार्य किया जाता था उनसे अलग हट करके वह विकास के कार्यों में, जैसे स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बच्चों के खेलने के लिए कीड़ा मैदान बनाना, भिन्न भिन्न कार्यों में उनकी भूमिका अच्छी रहती थी। आज मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वैसे ही कार्य की प्राथमिकता देता हूँ। जग में भोजन इत्यादि पूजा पाठ हवन होता ही है, मगर उसके अलावा ऐसे कार्यों की प्रथम प्राथमिकता हमारे स्वामी जी देते थे, मैं भी देता हूँ। वहीं जन स्वाभिमान फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा माचा स्वामी जी महाराज के परम शिष्य कुमार अजय के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने फैसले से दुनिया को बदल देता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देता है। वैसे ही महान हमारे संत थे जो कि अपने फैसले से दुनिया की बदलने की ताकत रखते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।